गुड इवनिंग क्लास, आप सभी का स्वागत है भाई आज के इस क्लास में। क्योंकि आज की ये जो क्लास है आपके लिए आपके डिमांड पर कि सर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर बेटा एक एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आपके लिए मैं लेके आया हूँ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। पहले उन क्वेश्चन को करते हैं जो 110% फिक्स हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और पिछले साल 2024 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके बिहाफ पे आज की ये जो क्लास है आपकी किस चीज की है भाई, तो आज की ये जो क्लास है केमिकल काइनेटिक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। भाई देखो, न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा हूं तो न्यूमेरिकल्स में आपका पहला और सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि सर न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। तो भाई न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला वही लगाना है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, बस चेंज क्या हो सकता है, तो भाई जो नंबर्स दिया हुआ है वो नंबर्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है तो आप उस फ्लक्चुएशन को आराम से दूर कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक, अपने भाई व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आपका कोई भी ग्रुप है वहां पे आप शेयर करेंगे अपने क्लास 12th के दोस्तों को, क्योंकि वहां पे उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि फिजिक्स के बाद जो केमिस्ट्री का पेपर है वहां पर आपके जो टाइमिंग है वो बहुत कम है। उस कम टाइम में जो आपको रिवीजन करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, तो मैं एक एक क्लास में उन सारे क्वेश्चंस के रिवीजन को यहां पे लेके आता रहूंगा। उन सारे क्वेश्चन का रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तब तक भाई वीडियो को एक बार आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। शो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of 75% of the reaction is double the time required for 50% of the reaction। यानी 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 50% कंप्लीट होने में लगे हुए टाइम के क्या होगा, डबल होगा, यानी दो गुना होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे सर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कब? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले लिख लेंगे आप क्या, फॉर 75%। सबसे पहले आपने लिख लिया फॉर 75%, क्योंकि आपको प्रूफ करना है तो दो इक्वेशन बनाने होंगे। उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप करोगे। तो किसके किसके लिए बनाना है? एक 75% के लिए, एक 50% के लिए। कोई भी आप पहले बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 75% के लिए, तो 75% के लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T लॉग A अपॉन में A माइनस एक्स। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो बेटा, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T 75 के लिए है, तो यहां आप लिख लोगे T 75 लॉग। आपको मालूम है A हमेशा कितना होता है सर? 100, और यहां भी 100 हो गया, माइनस x कितना है, तो जितने परसेंट के लिए आप निकाल रहे हो सर 75 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये 75 हो गया। सॉल्व किया, K इज इक्वल्स टू हो गया 2.303 अपॉन में T 75 लॉग 100 अपॉन में 25, और 25 से 100 को काटोगे 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो K इज इक्वल्स टू हो गया 2.303 अपॉन में T 75 लॉग 4। 25 को काटा ऐसे, ठीक है, कितना आ गया? लॉग 4। अब log 4 को, इस log 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इस log 4 को अगर मैं लिख दूं 2 के पावर 2 तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इतना आप पढ़ के आ चुके हो। एग्जाम नजदीक है तो इतनी तैयारी तो आपकी होगी ही कि इसको 2 के पावर 2 लिखा जा सकता है। अब ये 2 आगे आ जाएगा, तो यहां से हो गया बेटा K इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.303 अपॉन में T 75 लॉग 2। क्यों? लॉग m के पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, n आगे आ गया,
log 2, और log 2 की वैल्यू हमको याद है, तो सर यहां से हो जाएगा 2 इंटू 2.303 अपॉन में T75 इंटू 0.3010 हो गया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो k इजिकल्स टू आ जाएगा 2 इंटू 0.693 अपॉन में T75। मुझे याद है, मेरी प्रैक्टिस है, तो मुझे मालूम है कि इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 0.693 आएगा। मैंने यहां पे कर लिया, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन बना लिया फर्स्ट। इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन बना लोगे फर्स्ट। अब उसके बाद आप लिखोगे वी नो दैट। इस क्वेश्चन के लिए हम जानते हैं क्या, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के। वी नो दैट T हाफ इज इक्वल्स टू होता है 0.693 अपॉन में के, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अब यहां से, अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे मैं चेंज करता हूं, देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो ऐसे। ये जो इक्वेशन फर्स्ट इसको बनाए हो, इसको थोड़ा सा और कर लो कि थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए। क्या ये लिख लिया आपने, T75 इज इक्वल टू, T75 इधर भेजा, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू 0.693 अपॉन में के। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो। अब फिर आपने लिखा वी नो दैट कि T हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन में के। ये हम जानते हैं कि इतना होता है, कि सर ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि इतना होता है, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता है, ये बात हम जानते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड बना लो। अब लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब भाई 0.693 बाई के है, इसकी जगह T हाफ रख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिल जाएगा, T75 इज इक्वल्स टू 2 इंटू T1/2। और T1/2 का मतलब आप जानते ही हो कि सर कितने के लिए बात हो रही है, 50%। T हाफ का मतलब 50%। तो भाई ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था, तो ये आपके सामने पूरी तरीके से सॉल्व है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसी से मिलता जुलता, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, शो दैट। मैंने बोला केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपका क्या होता है, बस वैल्यू चेंज करेगा, क्वेश्चन बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा, लेकिन पैटर्न नहीं बदलेगा, पैटर्न आपका वही सेम रहेगा। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि शो दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज डबल। अब देखो ये भी डबल हो रहा है, किसके लिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 90% में लगे हुए टाइम का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी उसी सिंपल पैटर्न में आप इसको सॉल्व करोगे। भाई यहां पर क्या आएगा, आओ देख लेते हैं। तो शो दैट द फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले आपने लिख लिया किसके लिए, 99%, ठीक है, फॉर 99%। सबसे पहला आपने लिख लिया फॉर 99%। तो 99% के लिए आप लेके आओगे तो आपका क्या हो जाएगा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया, तो मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, 2.303 अपॉन में E99। फॉर्मूला हमको याद है, लॉग 100 अपॉन में 100 माइनस 99। तो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T99 लॉग 100। और लॉग 100 को हम क्या लिख सकते हैं सर, लॉग 100 को हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन में T99 लॉग 10 टू द पावर 2। अब 10 टू द पावर 2, फिर से वही कॉन्सेप्ट, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आया तो K इज इक्वल्स टू क्या हो गया, K इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा आपका
2 इंटू 2.303 अपॉन में t 99 log 10 और log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1, वैल्यू खत्म। यहां से आपका k इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, k इज इक्वल टू मिल गया 2 इंटू 2.303 अपॉन में t 99। इसको इक्वेशन फर्स्ट। मुझे मालूम है आप तेज हो, आप आराम से इसका मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ भी चलना पड़ता है। अगर प्रूविंग नहीं होता आप मल्टीप्लाई करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूविंग है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। ये हो जाएगा आपका। अब आप लिखोगे किसके लिए, फॉर 90%, ठीक है, फॉर 90%। ये आपका किसके लिए था, 99 के लिए आपने निकाल लिया। अब 90% के लिए, 90% के लिए जाएंगे तो बेटा क्या चलेगा, सेम चलेगा। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t 90 हो जाएगा। यहां पे log क्या हो जाएगा सर, 100, और ये 100 माइनस 90। तो भाई 100 माइनस 90 10, काटेंगे 100 को, तो यहां से k इज इक्वल टू हो गया बेटा 2.303 अपॉन में t 90 log 10। log 10 कैसे आया उतना आप लोग क्लियर हो गए कि सर 100 में से 90 जाएगा 10, 10 से 100 को काट देंगे, 10 बचेगा, log 10। तो अब log 10 की वैल्यू फिर से 1, तो यहां से k इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, k इज इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन में t 90। इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिल जाएगा बेटा, देखो ये भी k के इक्वल है, ये भी k के इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे आपका हो जाएगा 2.303 अपॉन में t 90 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2.303 अपॉन में t 99। देखो नहीं मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा हुआ कि यहां से 2.303 कट जाएगा, और इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से आ जाएगा t 99 इज इक्वल टू 2 इंटू t 90। क्या आ जाएगा, 99 इज इक्वल टू 2 इंटू 90। क्लियर है, यही शो करना था कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 90% कंप्लीट होने में लगे हुए टाइम का क्या होगा, डबल होगा। क्लियर है, आराम से यहां पे सॉल्व हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो अगला एक और क्वेश्चन आता है यहां पे आपका परसेंटेज वाला, सॉल्व वाला, कि शो दैट कि 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, वो 10 टाइम्स होगा। वो 10 टाइम्स होगा किसके, 90% के। सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप इसको अपने से नोट करो, क्योंकि इसके दोनों पहले वाले दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे, तो आप वहां से इसको आराम से लगा सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सेशन को लाइक और शेयर करते हुए रहेंगे, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा अगला दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, वो आपका न्यूमेरिकल में क्या आता है, कह देगा कि फॉर इफ 50% ऑफ द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। किस ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से रहेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा रहा है, 10 मिनट का टाइम लगा रहा है। तो कह रहा है कि देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। अगर 50% का टाइम 10 मिनट में कंप्लीट कर दे रहा है, 50% रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है, तो 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। तो भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन में के। तो यहां से k इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ, और 50% यानी टी हाफ कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट का। तो ये जो 50% का टाइम है, यहां पे आप 10 रखोगे, तो यहां से k इज इक्वल टू आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा 0.693 अपॉन में 10।
ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, ठीक है। अच्छा, अब किसके लिए बोला है? 90% के लिए। तो 90% के लिए क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मूला हम जानते हैं, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t 90 log 100 अपॉन में 100 माइनस 90, ठीक है। तो यहां से k इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2.303 अपॉन में t 90 log 10 100 अपॉन में 10, तो 100 अपॉन में 10 यानी 10 ही आएगा, तो इसको log 10 लिख दूं। k की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं, ये वैल्यू उठा के यहां पे रख दो। तो ये वैल्यू उठा के रखो, कितना आ जाएगा? 0.693 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t 90 log 10 है बेटा। log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, हमने याद है, तो हम यहाँ पे log 10 1 हो गया। ये हो गया। यहां से t 90 इधर भेजिए, बाकी सारी चीजें इधर भेजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो t 90 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2.303 इंटू 10 अपॉन में 0.693। 3 प्लेस का डेसिमल, 3 प्लेस का डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? t 90 इज इक्वल टू ऊपर आ गया 2303 अपॉन में 690। ये आ गया, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2303 में 693 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 7 कैरी आया 2, 18 और 2 20। ठीक, यहां से 13 में से 9 हो गया 4 2 2। अब कितनी बार जाएगा? फिर से 3 बार जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 2079। 10 में से 9 गया 1, 13 6 और 1। अब कितना आएगा भाई? डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा सर? 2 टाइम्स जाएगा। यानी आप इसको इससे सॉल्व करोगे, कितना आएगा? 33.2 मिनट। कितना टाइम लगेगा? 33.2 मिनट। क्लियर है? क्लियर है? एक बार भाई देखो, जितने बच्चे हैं सभी का कमेंट आना चाहिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं, जल्दी से। यहां तक क्लियर है? ठीक, तो सिंपल सा। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस रहेंगे तो यहां पे आपको एक बार पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको वैल्यू को उठा के पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपके लिए भाई प्रैक्टिस भी जरूरी है आपको, कि 20% ऑफ द रिएक्शन of first order reaction is complete in 5 minutes, then how much time it will take to complete 80%। अगर 20% 5 मिनट में हो रहा है तो 80% के लिए कितना टाइम लगाएंगे? इसको आप सॉल्व करोगे। नहीं होगा कमेंट करिएगा, मैं करवा दूंगा। ये भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। और जो आपका तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन आता है आपके इस चैप्टर से, ये क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर में आराम से आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी से ये जो क्वेश्चन रहता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन फॉर विच द रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल बाय इंक्रीजिंग ऑफ 10 के टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। 298 केल्विन से 10 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेट कांस्टेंट है वो आपका क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। तो सर मुझे एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला मालूम होगा तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को लगा लूंगा, और आपको उस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट मालूम है, वो फॉर्मूला मालूम है, आप यहां लगा सकते हो। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन में जाओगे आपको भाई फॉर्मूला पहले क्लियर होना चाहिए,
कि सर फॉर्मूला क्या होता है, log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला होता है, ये फाइंड करना है, बाकी सारी चीजें आप यहां पे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो भाई सॉल्व करोगे तो दिया है, गिवन है, आपको ये पता होना चाहिए सर क्या क्या गिवन है। तो पहला तो भाई जो कह रहा है कि जो K2 है वो 10 टाइम्स हो जा रहा है K1 के। तो अगर मैं मान लूं कि जो हमारा K1 है, K1 इज इक्वल्स टू K, तो K2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2K, और पहला टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन, और दूसरा टेम्परेचर कह रहा है कि 10 डिग्री इसमें इंक्रीज कर देना है, तो 308 केल्विन। K1, K2, T1, T2 है। R की वैल्यू आप जानते हो कि R इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो 8.314। ये याद रखना होगा आपको कि R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो वो डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका प्रैक्टिस कैसा है। तो मुझे याद है, मैंने पुट किया, सॉल्व किया, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, log 2K अपॉन में K इज इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314, T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो 308 माइनस 298 डिवाइडेड बाई 308 इंटू 298। ये कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई से, इतना आप जानते हो भाई, एलसीएम लेके सॉल्व करना, ठीक है। तो यहां से करेंगे, देखो K से K कट गया, यहां आएगा आपका log 2, ये हो गया EA अपॉन में, मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आता है 19.147, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप करोगे बेटा, ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 308 में 298 से आप मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप यहां पे आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं तेज कर दे रहा हूं कि सर कितना आएगा, तो 91784, ये आएगा 91784। कब, जब मल्टीप्लाई करोगे तब, किसमें, इसमें, ठीक। ये हो गया आपका log 2 की वैल्यू आप जानते हो, सर log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो EA निकालना है, तो EA इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, EA इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये log 2 की वैल्यू 0.3010 इंटू 19.147 इंटू 91784 डिवाइडेड बाई 10। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, क्या है भाई, ये आपका है 0.3010 में 19.147 इंटू 91784, तो बेटा ये आएगा आपका यहां से EA इज इक्वल्स टू आएगा 528,973.86 और आगे जा रहा है, डिवाइडेड बाई 10। ये 10 से आपको डिवाइड भी कर देना है, तो जैसे ही आप डिवाइड कर लोगे तो यहां से आपका EA इज इक्वल्स टू आ जाएगा 52897.3 जूल, और इसको किलो जूल में आप करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, और 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका EA इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 52.8973 किलो जूल। तो ये भी आपका आंसर सही है, और ये वाला भी आंसर आपका सही है। दोनों आंसर यहाँ पे आपके क्लियर है, सही है, जो चाहो आप वो लगा सकते हो। तो 3 पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं, तीनों पैटर्न के क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व कराया। बाकी आगे इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं लाता रहूंगा डेली बेसिस पे, हर रोज एक क्लास आपकी रहेगी, जो कि आपके केमिस्ट्री के 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाना है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।